नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में किसी भी समरसिबल कंट्रोल पैनल में दो टाइप की स्विच लगी होती हैं। एक से मोटर को चालू किया जाता है और दूसरी स्विच से मोटर को बंद किया जाता है। देखिए, हमारे पास एक समरसिबल मोटर का कंट्रोल पैनल है। इसमें देखिए दो स्विच लगी हुई हैं, दो कलर की हैं। यहाँ हम कलर से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं, कलर से ही पता कर लेते हैं कि कौन स्विच का क्या काम होता है। जो रेड कलर की होती है वह मोटर को बंद करने के लिए, और जो ग्रीन कलर की होती है वह मोटर को स्टार्ट करने के लिए, मोटर को चालू करने के लिए। जिस बटन से मोटर को चालू किया जाता है उस बटन को हरी बटन, ग्रीन स्विच, ऑन बटन या फिर स्टार्ट बटन। जिस बटन से मोटर को बंद किया जाता है उस बटन को रेड स्विच, लाल बटन, ऑफ बटन या फिर स्टॉप बटन, इस तरह से कई नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसको NO और NC कहा जाता है। NO NC का मतलब NC ग्रीन बटन को NO कहा जाता है और रेड बटन को NC कहा जाता है। ग्रीन बटन को NO यानी नॉर्मली ओपन, नॉर्मल कंडीशन में ग्रीन बटन। देखिए हमारे पास ये बटन है, हरी वाली बटन मोटर को चालू करने के लिए, लाल वाली बटन मोटर को बंद करने के लिए। ग्रीन बटन को NO कहा जाता है यानी नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली ओपन। NO का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन, नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन होती है। दो स्विच देखिए, इस स्विच में दो पॉइंट बने होते हैं। इस साइड से इस साइड तक करंट नहीं जाता है नॉर्मल कंडीशन में, यानी इसका सर्किट ओपन होता है। जबकि दूसरा वाला जो है वह NC होता है नॉर्मली क्लोज, यानी नॉर्मल कंडीशन में यह क्लोज होता है। इसके दोनों पॉइंट आपस में टच होते हैं। जैसे ही इसमें सप्लाई दी जाएगी यह एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर करंट का आदान प्रदान करने लगता है, करंट का आना जाना चालू हो जाता है। इस तरह से इसको NO और NC भी कहा जा सकता है। इस स्टार्टर में आप देख रहे हैं दो स्विच लगी हुई हैं। इन स्विचों का ही कार्य समझेंगे। यदि ये स्विच खराब हो जाती हैं तो क्या समस्या आती है, इन स्विचों को खराब होने पर कैसे हमको चेक करना है और ये स्विच काम कैसे करती हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे, जो हाथ में लिए हुए हैं यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि स्टार्टर में ये स्विच लगी हुई हैं और इन स्विचों को कैसे आपको चेक करना है, ये स्विच कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम इन स्विचों का काम समझ लेते हैं, कैसे काम करती हैं। देखिए दोनों प्रकार की स्विचों में, ये देखिए एक रेड वाली स्विच है, दूसरी ग्रीन वाली स्विच है। जिससे मोटर को चालू किया जाता है वो ग्रीन वाली होती है, जिससे मोटर को बंद किया जाता है वह रेड वाली होती है। किसी में इस तरह से दो पॉइंट कनेक्ट होते हैं, किसी में एक एक पॉइंट कनेक्ट होते हैं, लेकिन काम करने का तरीका एक ही होता है, चाहे दो पॉइंट कनेक्ट हो चाहे एक पॉइंट कनेक्ट हो। सबसे पहले हम हरी बटन को समझ लेते हैं। हरी बटन के काम करने का तरीका समझ गए। यह नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक ओपन होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक दोनों पॉइंट टच नहीं होते हैं। जब इसको प्रेस किया जाता है तब इसके पॉइंट टच होते हैं, यहाँ से यहाँ तक करंट का आना जाना चालू हो जाता है। इस स्विच को सीरीज से चेक करना है। सीरीज की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। सीरीज की जानकारी नहीं है तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में किसी भी पार्ट को चेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीरीज के बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। यह कैसे काम करती है या फिर यह कैसे बनाई जाती है, इसके दो पॉइंट होते हैं, कैसे कैसे चेक करना रहता है। इसके दो पॉइंट बने होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि खराब होने पर इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। यदि यह नहीं दब रहा है, ये पुश बटन है, देखिए ये बटन यदि नहीं दब रहा है फिर भी यह खराब मानी जाती है। दूसरी कंडीशन में इसके पॉइंट आपस में टच नहीं होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में यदि यह स्विच सही है तो इसके दोनों पॉइंट टच नहीं होते हैं। यदि किसी कारण से टच हो गए हैं फिर भी यह बटन खराब है। इस बटन को प्रेस करने पर यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जानी चाहिए, ये दोनों पॉइंट टच हो जाना चाहिए। यदि टच नहीं हो रहे हैं इस बटन को प्रेस करने से फिर भी यह खराब है। इसमें दो पॉइंट बने हुए हैं, दोनों पॉइंट पर वायर को कनेक्ट किया जाता है। यदि दोनों में से किसी एक पॉइंट टूट जाते हैं या दोनों पॉइंट टूट जाते हैं फिर भी यह बटन खराब मानी जाती है। अब हम देख लेते हैं दूसरी बटन को। जस्ट इसके अपोजिट है, यानी यह बटन ग्रीन बटन के उल्टा काम करती है। नॉर्मल कंडीशन में यानी अभी यह बटन बंद है, इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक करंट जाता रहेगा। यह काम करने का इसका तरीका हो गया। फर्स्ट कंडीशन में यह पुश बटन नहीं दब रही है तो यह बटन खराब है।
दूसरी कंडीशन में इसको दबाने पर इसका और इसका कनेक्शन टूट जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जो सप्लाई जा रही हो कट जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है फिर भी यह बटन खराब है। तीसरी कंडीशन में इसके दोनों पॉइंट, नॉर्मल कंडीशन में दोनों पॉइंट टच होने चाहिए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में दोनों पॉइंट टच नहीं है, यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं जा रहा है, फिर भी यह बटन खराब मानी जाती है। इसके 2 पॉइंट बने हुए हैं, इन दोनों पॉइंट में से कोई एक या दोनों टूट जाते हैं फिर भी बटन खराब मानी जाती है। इस तरह से इन 2 स्विचों का कुछ काम रहा। यह स्टार्टर में खराब होने पर या स्टार्टर या फिर मोटर को क्या समस्या पैदा कर सकते हैं। देखिए, इसकी पहली कंडीशन में इसके दोनों पॉइंट टच नहीं होते हैं, खराब हो गया, यह नहीं दब रहा है तो मोटर आपकी चालू नहीं होगी, यह समस्या आएगी। मान लीजिए यह दब गया लेकिन इसके पॉइंट टच नहीं हो रहे हैं तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तीसरी कंडीशन में यहाँ पर दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं तो बिना दबाए ही मोटर इसकी स्टार्ट हो जाती है, यह समस्या। चौथी कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक तार जोड़ने का कोई जुगाड़ नहीं रहता है, इसके दोनों पॉइंट यदि टूट जाते हैं या एक पॉइंट टूट जाता है फिर भी आप वायर को नहीं जोड़ पाते हैं तो मोटर स्टार्ट ही कैसे होगी, मोटर के कंडक्टर में सप्लाई ही नहीं पहुँचेगी, ये प्रॉब्लम आती है मोटर में। इसी तरह से इसमें भी समझ लेते हैं, इसको ख़राब होने पर मोटर में क्या प्रॉब्लम आती है। इसकी नॉर्मल कंडीशन में इसके दोनों पॉइंट टच होते हैं, यहाँ से सप्लाई कंडक्टर के कॉइल में जाती है। मान लीजिए किसी कारण से बटन नहीं दब रही है तो मोटर बंद नहीं होगी, लगातार चालू रहेगी, इसके दोनों पॉइंट टच रहेंगे। दूसरी कंडीशन, इसको दबाने पर यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जो जा रही है वो कट जानी चाहिए, लेकिन सप्लाई नहीं कट रही तो मोटर आपकी बंद नहीं हो पाएगी। अगली कंडीशन, इसको दबाएं या ना दबाएं, यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जा ही नहीं रही है, यानी आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। चौथी कंडीशन, इसमें से दोनों पॉइंट या एक टूट गया है, उस कंडीशन में आप वायर इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, वायर नहीं जोड़ पाएंगे तो आपकी मोटर न तो स्टार्ट होगी और न ही बंद होगी, क्योंकि आप इस बटन से मोटर को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन सप्लाई इसी से होकर के कंडक्टर की कॉइल तक जाती है और इसके यदि 2 पॉइंट यहीं से ब्रेक हो जाते हैं या फिर लगातार टच हुआ रहता है, जब इस बटन को प्रेस किया जाता है सप्लाई इसी रास्ते से होकर के कंडक्टर के कॉइल तक जाती है, लेकिन यदि इसका दोनों पॉइंट टच ही नहीं है तो फिर आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। इस तरह से कुछ इन स्विचों का काम रहा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें। याद रहे आपको केवल सीरीज से ही चेक करना है, सीरीज के एक वायर को यहाँ पर एक वायर को यहाँ पर जोड़ना है। इस तरह से दबाने पर बल्ब जल रहा है तो स्विच सही है। यदि बटन नहीं दब रही है फिर भी खराब है, यदि बटन तो दब रही है लेकिन इसके दोनों पॉइंट टच नहीं हो रहे हैं फिर भी खराब है। इसको बटन दबाने के बाद इसमें कोई वो नहीं हो रहा है, न बंद हो रही है न चालू हो रही है, फिर भी बटन खराब है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। जस्ट इसके अपोजिट इसको चेक करना है।